24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार हापुड़ के गढ़ चौपला इलाके में एक होटल है और वहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं और इसके बाद वो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई तुम अपना रजिस्टर दिखाओ। वो लोग रजिस्टर को चेक करते हैं और चेक करने के बाद में बोलते हैं कि इस कमरे पर मेरे को लेकर के चलो। जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं वो पहले तो नानुकुर करते हैं, लेकिन ये जो लोग वहाँ पर आए थे होटल में, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। तो इसके बाद ये लोग उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुरंत चलो और इस कमरे को तुरंत हमारे सामने खोलो। तो जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं उस होटल के पास में पहुँचते हैं और इसके बाद जो कर्मचारी होता है उस कमरे को खोल देता है। अंदर जो वहाँ पर लोग अवेलेबल थे उस कमरे के अंदर, उनको बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि अचानक उनके कमरे का जो गेट है वो खुल जाएगा। और जैसे ही गेट खुलता है तो वहाँ पर जो लोग थे वो मारपीट करना शुरू कर देते हैं और उस रूम के अंदर जो भी व्यक्ति था वो नग्न अवस्था में था और वो एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। यानी कि दोनों व्यक्ति जो थे वो कमरे के अंदर थे, औरत और एक आदमी, ये नग्न अवस्था में थे। और इसी बीच जब अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं कमरे के अंदर, तो वो जो महिला थी वो इमीडिएट बाथरूम में जाकर के छुप जाती है। लेकिन जो पुरुष था वो भी नग्न अवस्था में था और उसके पास बिल्कुल भी मौका नहीं था कि वो अपने कपड़े पहन सके। और जो लोग कमरे के अंदर घुसे थे वो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इस मारपीट से बचने के लिए वो व्यक्ति अपने आप को बचाता है और बचाते हुए उस होटल से निकल जाता है। इसके बाद सीढ़ियों से उतरता है और फिर वहाँ के जो पास में रोड है वहाँ पर दौड़ना शुरू कर देता है। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो व्यक्ति था वो नग्न अवस्था में था और ये रोड पर दौड़ रहा था। और इसके बाद ये पहुंचता है नेशनल हाईवे में, कम से कम 200 मीटर तक दौड़ता है और फिर पास के ही खेत में जाकर के छुप जाता है। जब लोग इस व्यक्ति को नग्न अवस्था में दौड़ते हुए देख रहे थे, जो रोड में वहाँ पर अवेलेबल थे, आ जा रहे थे, तो वो लोग अचंभित हो जाते हैं कि अरे ये व्यक्ति नग्न अवस्था में क्यों यहाँ पर दौड़ रहा है। तो जब आपको इस पूरी कहानी के पीछे की असली वजह पता चलेगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे आज जो समाज है वो किस ओर जा रहा है। यानी कि जो पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो अब बिल्कुल तार-तार हो चुका है और एक छोटी सी गलती की वजह से लोग आजकल अपने जो वैवाहिक जीवन है उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो जब इस नग्न व्यक्ति की पीछे की कहानी आपको पता चलेगी तो आप लोग भी इस पूरी कहानी को सुन करके अचंभित हो जाएंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और रियल कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़ चौपला थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला है सलमा। उसकी कुछ साल पहले शादी हुई थी मोहसिन के साथ में और उन दोनों का जो वैवाहिक जीवन था बहुत अच्छा चल रहा था। और इसी बीच में जो सलमा थे उसका अपने घर के ही पास में रहने वाला एक व्यक्ति है दानिश, उससे प्रेम संबंध हो जाते हैं। और इस बारे में जब परिवार को पता चलता है तो लाजमी है उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और उसका जो पति था मोहसिन, वो लगातार अपनी पत्नी सलमा को समझा रहा था कि तुमने जो भी प्रेम संबंध बना रखे हैं दानिश के साथ में उन सबको ख़त्म कर दो, क्योंकि इस वजह से उसका जो परिवार है उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। लेकिन उसकी जो पत्नी सलमा थी वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। इस पूरी कहानी में ये जो नाम रखे गए हैं ये काल्पनिक नाम है और इसका इन लोगों के रियल लाइफ से कोई भी, यानी कि इनके रियल नेम से कोई भी मतलब नहीं है। तो इसके बाद वो अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी सलमा थी वो कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। वो लगातार दानिश के साथ प्रेम संबंध बनाए हुए थे। जब ये परिवार वाले लोग और उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि नहीं नहीं ये सब तुम बंद करो, हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, तो इसके बाद सलमा क्या करती है, पुलिस थाने पहुंचती है, अपने पति और ससुराल वाले के ऊपर मारपीट का मुकदमा दर्ज करा देती है। पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं और इसके बाद उसके परिवार वालों को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में उनकी जमानत हो जाती है। और अब ये जो महिला थी वो बिल्कुल फ्री हो चुकी थी और उसको अब ऐसे लगने लगा था कि अब तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और अब मेरा पति और मेरे ससुराल मेरे मेला कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये मन में ठान करके उसका जो दानिश के साथ प्रेम संबंध था अब और आगे परवान चढ़ रहा था। इसी बीच 24 जुलाई दिन गुरुवार को वह अपने परिवार वालों से झूठ बोल करके घर से निकलती है और कहती है कि मैं किसी काम से बाजार जा रही हूँ। लेकिन जो उसका पति मोहसिन था उसको उसके ऊपर शक था कि ये घर से झूठ बोल कर निकल रही है और ये कहीं ना कहीं अपने प्रेमी दानिश से मिलने के लिए जाएगी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी पत्नी से कहता है सलमा से कि भाई तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना जाओ, तुमको मना करेंगे तुम मानोगी तो है नहीं, इसलिए तुम जाओ। लेकिन उसने ये मन में ठान लिया था कि जब ये घर से बाहर निकलेगी तो मैं इसका पीछा करूंगा और देखूंगा ये जा कहाँ रही है, कहीं तो ये झूठ तो नहीं बोल रही है, क्योंकि वो झूठ तो बोलती थी। और जैसे ही सलमा घर से निकल जाती है मोहसिन अपने परिवार वालों को बताता है पूरी कहानी और इसके बाद उसके परिवार के लोग उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते हुए वो पहुंच जाते हैं पास के एक होटल में। सलमा का पीछा करते हुए मोहसिन अपने परिवार के साथ उस होटल में पहुंच जाता है जहां पर सलमा अपने प्रेमी दानिश के साथ रुकी हुई थी। जैसे वो उस जगह पर पहुंचता है तो वह सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि तुम अपना रजिस्टर दिखाओ। और रजिस्टर को जब वह चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि उसकी पत्नी सलमा और उसका जो प्रेमी दानिश है उनका नाम लिखा हुआ है। रिसेप्शन के रजिस्टर में नाम देखने के बाद मोहसिन उस कर्मचारी से कहता है कि तुम मुझे उस कमरे में लेकर के चलो। लेकिन जो कर्मचारी होता है वो मना करता है कि नहीं नहीं मैं नहीं ले चलूँगा। इसके बाद वो उसको अच्छे से समझाता है तो जो होटल के कर्मचारी थे वो उसको वहाँ पर ले चलता है और मास्टर की से उस कमरे को खोल देता है। अब यहाँ पर जो अंदर लोग थे उनको कुछ भी नहीं मालूम था कि उनका जो कमरा है वो अचानक से खुलने वाला है
और जैसे ही कमरा खुलता है मोहसिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह पाता है कि उसकी पत्नी नग्न अवस्था में है और उसका जो प्रेमी है दानिश वो भी नग्न अवस्था में है और दोनों एक दूसरे के साथ हमबिस्तर हो रहे हैं। और ये सब देखते ही जो उसकी पत्नी सलमा है वो तुरंत बाथरूम में जाकर के छुप जाती है। वहीं दानिश को भागने का कहीं मौका ही नहीं मिलता है और इसी समय पर मोहसिन उसको पकड़ता है, उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पर दानिश अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो बचा करके सीढ़ियों से भागने लगता है। वह सबसे पहले सीढ़ियों से भागता है, उतरता है, मेन रोड में आ जाता है और इसके बाद उससे कनेक्टिंग जो नेशनल हाईवे था उसमें लगभग 200 मीटर तक दौड़ता है। अब जो राहगीर उस नेशनल हाईवे से निकल के जा रहे थे वो देखते हैं कि अरे ये आदमी तो नग्न अवस्था में दौड़ रहा है। अब दानिश को ये लग रहा था कि यदि मैं सलमा के परिवार वालों के हाथ आ गया तो मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाएगी, तो वो अपनी जान बचाने के लिए बिना कपड़े पहने ही वहाँ से भाग निकला था और इसके बाद वो जा करके झाड़ियों में जा करके छुप जाता है। वहीं दूसरी ओर होटल में सलमा का पति मोहसिन और उसके परिवार वाले वहाँ पर मौजूद थे। वो तुरंत पुलिस वालों को वहाँ पर बुला लेते हैं और इसके बाद सलमा से कहते हैं अब तुम बाहर आ जाओ, पुलिस आ चुकी है। सलमा बाहर आती है कपड़े पहन के और इसके बाद जो सलमा है वो अपने प्रेमी दानिश के ऊपर ही केस करा देती है और पुलिस वालों को बताती है कि जो दानिश है उसके घर के पास में रहता है और ये बहला फुसला करके उसको होटल में ले आया था और इसके बाद उसके साथ छेड़खानी कर रहा था और उसका वीडियो भी बना लिया था। सलमा ने पुलिस को आगे ये बताया कि दानिश उससे कह रहा था कि वह उससे शादी करना चाहता है और इसी बात को लेकर के उसने होटल में उसको बुलाया था और वह बेसिकली उससे बातचीत करना चाहता था। लेकिन जब वो होटल में पहुंची तो वो यहाँ पर उससे छेड़खानी करने लगा और इसके बाद उसकी फ़ोटो वीडियो खींच लिया और उसको वह ब्लैकमेल कर रहा था और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। इसी बीच में मेरे परिवार वाले आ गए। तो अब पुलिस वालों ने सलमा ने जो भी बयान दिया है उसके आधार पर उसके प्रेमी दानिश के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे दानिश अब बुरी तरीके से फंस गया है, यानी कि उसकी प्रेमिका ने उसके ऊपर ही केस कर दिया है कि वह उसको बहला फुसला करके होटल में लेकर के आया था। लेकिन होटल में जिस कंडीशन में दोनों लोग पाए गए थे उसको देख करके यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और पूरी बात सामने आ जाएगी कि एक्चुअली इन दोनों के बीच में क्या था और कैसे सलमा यहाँ पर पहुँच गई थी। तो आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आजकल लोग पति पत्नी और वो वाले केस में फंस रहे हैं, यानी कि पत्नी क्या कर रही है किसी दूसरे के साथ संबंध बना ले रही हैं जबकि उनके घर में पति है। वहीं कुछ केस में ऐसे हो रहा है कि पति किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना ले रहे हैं और यहाँ पर पति पत्नी और वो वाला केस हो जा रहा है। लेकिन इन सभी लोगों को बाद में जब ये पता चलता है कि इन सब का जो रिजल्ट आता है भविष्य में उसकी वजह से जो इनका पारिवारिक लाइफ है और साथ ही साथ जो इनके बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ये इसके चक्कर में क्राइम भी कर देते हैं। जैसे बहुत सारे केस हमारे सामने हुए हैं, चाहे मुस्कान का केस हो और चाहे सोनम रघुवंशी का केस हो। इन सभी केसों में हमने देखा है कि इन लोगों को पता नहीं क्यों लग रहा है कि गुनाह करके ये सभी खुश रहेंगे और गुनाह के बीच में ये लोग खुशी ढूंढने के चक्कर में गुनाह कर जाते हैं और उसके बाद जो इनकी पूरी ज़िंदगी है वो सलाखों के पीछे गुजरती है केवल उस गुनाह के लिए जिसमें ये अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए सभी लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे मामलों में अपने दिमाग का यूज़ करें और बैठ करके शांति से सोचें कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं आगे वो आपके लिए कितना खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आगे चल करके आपकी जो एक लाइफ है, मैरिड लाइफ है या नॉर्मल लाइफ है, वो सभी लाइफ बर्बाद हो जाती है और इसके बाद आपके पास कुछ नहीं रहता है केवल बर्बादी के अलावा। इसलिए जो भी आप कदम भविष्य में उठा रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर के उन पर फूंक फूंक करके कदम रखिए और कभी भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार जरूर सोचिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।